नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हाउ ट्रांसफार्मर टैप चेंजर चेंज वोल्टेज। जो ट्रांसफार्मर का टैप चेंजर होता है, जो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड पर यानी कि हाई वोल्टेज साइड पर टैप चेंजर लगा होता है। जब हम टैप चेंजर से टैप को चेंज करते हैं तो बेसिकली ऐसा होता क्या है जिससे वोल्टेज का इफेक्ट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड पर पड़ता है। सपोज मान लीजिए कि ये हमारा हाई वोल्टेज साइड है और ट्रांसफार्मर हमारा 11 kV इनपुट का है और 415 आउटपुट का है, या फिर हम यहाँ पर 6.6 kV भी मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 11 kV को ही लेके चल रहे हैं क्योंकि अधिकतर इंडस्ट्री में 11 kV के ही ट्रांसफार्मर या फिर 11 kV ही इनपुट लिया जाता है। तो दोस्तों, जब हम टैप चेंजर से टैप को चेंज करते हैं तो बेसिकली ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड पर या फिर प्राइमरी साइड पर ऐसा क्या हो जाता है कि अगर हमारा वोल्टेज कम होता है तो फिर ज़्यादा हो जाता है, अगर ज़्यादा होता है तो कम हो जाता है। तो इसी चीज़ को आज हम डिटेल में समझेंगे और ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। तो अगर आप कहीं पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन ट्रांसफार्मर के टैप चेंजर से पूछे जाते हैं कि ट्रांसफार्मर में ऐसा होता क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन तो ये है कि जब हम टैप चेंजर से टैप को चेंज करते हैं तो वोल्टेज कैसे चेंज हो जाता है, कैसे क्या होता है जिससे वोल्टेज कम या फिर ज़्यादा हो जाता है उसके सेकेंडरी साइड पर। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। और दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन जो है कि जब हम वोल्टेज कम या फिर ज़्यादा होता है यानी कि जब हम टैप को बढ़ाते हैं तो वोल्टेज पर क्या फ़र्क पड़ेगा, घटेगा या फिर बढ़ेगा, या फिर हम टैप को जब कम करेंगे तो फिर वोल्टेज कम होगा या फिर ज़्यादा होगा। दोस्तों, दोनों क्वेश्चन हैं, तो दोनों क्वेश्चन को आज हम डिटेल में समझेंगे। और अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको यह समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगा और आप अगर इस तरीके से बताते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा इंप्रेशन होगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, आप अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा लीजिएगा। अब दोस्तों देखिए, ये एक फिगर है जो टैप चेंजर ट्रांसफार्मर के अंदर का भाग होता है। इसी तरीके से कुछ होता है। अब दोस्तों देखिए, ये इनपुट सप्लाई है, ये टैपिंग है, ये जो टैपिंग दोस्तों निकाल रखा है इसमें। और हमेशा जो टैप चेंजर होता है वो ट्रांसफार्मर के हाई वोल्टेज साइड पर ही होता है, ना कि लो वोल्टेज साइड पर। अब आप कहेंगे कि हाई वोल्टेज साइड पर क्यों होता है, लो वोल्टेज साइड पर क्यों नहीं होता है। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, टैप चेंजर जो होता है, जब हम टैपिंग चेंज करते हैं यानी कि जो टैप है, टैप का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर आपने घरों में लगा भी होगा। जैसे आपके जो टीवी के स्टेबलाइजर होते हैं उनमें भी ऑटो ट्रांसफार्मर ही लगा होता है कि यानी कि जब वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है, वोल्टेज कम ज़्यादा होता है तो वह ऑटो में वोल्टेज को रेगुलेट करता है, यानी कि मैनेज करता है कि हमारे जो भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जैसे हमारा फ्रिज होता है, फ्रिज में भी जो स्टेबलाइजर लगता है उसमें भी ऑटो ट्रांसफार्मर ही लगा होता है जो वोल्टेज को मैनेज करता है। वोल्टेज अगर ज़्यादा होता है तो कम करता है, या फिर कम होता है फिर ज़्यादा करता है। यानी कि हमारे कोई भी इक्विपमेंट है, अगर हमने उसमें स्टेबलाइजर लगा रखा है तो उसमें एक फिक्स अमाउंट में 220 वोल्ट या फिर 230 वोल्ट आपको वोल्टेज मिलता रहेगा, यानी कि जो आपके इक्विपमेंट होंगे उसमें मिलता रहेगा। अब दोस्तों, बात आती है ये टाइपिंग की। देखिए, जो ये टाइपिंग दोस्तों निकाल रखे हैं, ये इसका प्राइमरी साइड है, ये इसका सेकेंडरी साइड है, ये इसका टैप चेंजर है। यहाँ पर 11 kV आपकी सप्लाई आ रही है। ठीक है, अब मान लीजिए कि टाइपिंग चेंज करने के लिए हम डायरेक्टली यहाँ से नहीं करते हैं, उसके लिए एक कंट्रोलर लगा होता है जिसमें अगर आप इंडस्ट्री में वर्क कर रहे होंगे तो दोस्तों उसमें लिखा होगा राइज। ठीक है, राइज मतलब इंक्रीज करना, और दोस्तों उसमें डिक्रीज का भी होता है यानी कि वोल्टेज को कम करना। तो कहीं कहीं पर ऑटो ट्रांसफार्मर लगा होता है तो ये हमको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कहीं कहीं पर मैनुअली भी करना होता है। तो उसमें हमको वोल्टेज को चेक करना होता है कि अगर कभी भी मान लीजिए वोल्टेज कम हो गया है तो हम उस कंट्रोलर की मदद से वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब दोस्तों, पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि टाइपिंग में ऐसा होता क्या है। दोस्तों, टाइपिंग जब हम चेंज करते हैं तो उसका हम बाइंडिंग का सिलेक्शन को चेंज करते हैं। ठीक है, यानी कि जो ये बाइंडिंग है प्राइमरी साइड पर और जो टाइपिंग निकली हुई है इसका हम सिलेक्शन चेंज करते हैं। यानी कि अब मान लीजिए कि शायद ये 25% पर हो, ये 50% पे हो, ये 75% पे हो, ये 80% पर हो वोल्टेज का। तो जब हम टाइपिंग को चेंज करते हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि ये इसका सिलेक्शन है, तो यहाँ पर कि जब हम उसको राइज करेंगे तो वोल्टेज हमारा इस हिसाब से बढ़ता है और घटता है। तो यानी कि यहाँ पर 25%
50%, 75% या फिर 80%। जब हम टाइपिंग को चेंज करते हैं तो हम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड का बाइंडिंग का सिलेक्शन चेंज कर रहे होते हैं, जिससे उसका इफेक्ट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड पर उसके वोल्टेज पर पड़ता है। यानी कि अगर वोल्टेज कम होगा तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा होगा तो फिर कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहला तो क्वेश्चन ये हो गया आपका सॉल्व हो गया, आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हम ट्रांसफार्मर के टाइपिंग चेंजर से उसकी टाइपिंग यानी कि उसकी बाइंडिंग के सिलेक्शन को चेंज करते हैं तो वहाँ पर वोल्टेज कम या ज़्यादा होता है, इसका बाइंडिंग का सिलेक्शन को चेंज करते हैं। अब दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि जब हम चेंज करते हैं यानी कि जब टैप चेंजर को बढ़ाते हैं, ठीक है, बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं तो वोल्टेज पर क्या इफेक्ट पड़ता है। यानी कि जब आप टैप चेंजर को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज कम होगा या फिर ज़्यादा होगा, जब हम टैप चेंजर को घटाएंगे तब टैप चेंजर से वोल्टेज कम होगा या फिर ज़्यादा होगा। देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको ट्रांसफार्मर का रेशियो पता होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, रेशियो मतलब दोस्तों क्या होता है, देखिए इसका जो रेशियो होता है, जिसका फार्मूला होता है N2/N1 इक्वल टू V2/V1 इक्वल टू I1/I2। यानी कि जो N है या फिर ये N हो गया या फिर ये N हो गया, ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और ये जो V है ये वोल्टेज है, और ये जो I है ये करंट है। ठीक है, तो N2 यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स, ये वोल्टेज हो गया आपको नॉर्मल जो वोल्टेज होता है, और ये I हमारा करंट हो गया। अब देखिए जहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, जहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे वहाँ पर वोल्टेज भी ज़्यादा होगा, और जहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे वहाँ पर वोल्टेज भी कम होगा। यानी कि दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है तो यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा है, यहाँ पर टर्न्स कम है तो यहाँ पर वोल्टेज भी कम होगा। अब जब हमको वोल्टेज को बढ़ाना होगा तो यानी कि ये जो है हमारा, ये यहाँ पर कहीं पर आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज बढ़ जाता है। अब हमको जब वोल्टेज कम करना होगा तो ये यानी कि ये 25% है या फिर 20% है, तो ये जो बाइंडिंग का जो सिलेक्शन चेंज करते हैं वो बाइंडिंग का सिलेक्शन यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा, तो यहाँ पर वोल्टेज कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूलेशन आप हमेशा याद रखिए। ये ट्रांसफार्मर रेशियो होता है N2/N1 V2/V1 और I1/I2। तो जब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे वहाँ पर वोल्टेज भी ज़्यादा होगा, और जहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे वहाँ पर वोल्टेज भी कम होंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटी जानकारी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा। और दोस्तों आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा हो तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों।